सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं नदी, यानी कौन सा शहर कहाँ पे पड़ा है, यानी प्राचीन जो सभ्यता का जो शहर था, यानी लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, ये सब जितना भी ये सब जो शहर है ये कहाँ में स्थित है और किस नदी के किनारे है, ये सभी को आज हम लोग ट्रिक्स की मदद से देखेंगे कि कहाँ पे स्थित है और कौन से नदी के किनारे है। यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं नदी, यानी कौन सा शहर किस नदी के किनारे है और कहाँ में स्थित है, तो उसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे वन बाय वन करके, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर हम लोग कंफ्यूजन में आकर के इसको गलत कर देते हैं या क्वेश्चन को छोड़ करके बढ़ते हैं। तो आज के बाद ये ट्रिक्स देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ट्रिक्स को कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिक्स क्या है। तो लोभी मौसी का हरा कंघा रामा ने लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। क्या किया? लोभी मौसी हरा कंघा रमा ने लिया तो वो रोष में आ गई और बस से कुचल दिया। इसको 2-3 बार आप लोग बोलिएगा। लोभी मौसी हरा कंघा का रमा ने लिया तो वो रोष में आकर के बस से कुचल दिया। इस प्रकार आप लोग 2-3 बार बोलिएगा। वीडियो को पॉज करके भी 2-3 बार बोल सकते हैं। और बोलने के बाद इसको हम लोग देखेंगे कि अब इस ट्रिक्स का इंप्लीमेंट हम लोग कैसे करते हैं, यानी ट्रिक्स का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं तो देखेंगे। यानी इसी ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग पूरा देखेंगे। तो देखिए इसमें किसको किसको लेंगे, यानी लोभी मौसी, इसमें हरा कंघा, फिर इसमें रमा, उसके बाद रोष, उसके बाद बस, यानी इस जितना भी हम अंडरलाइन किए हैं ये सब को हम लोग यूज करेंगे। बाकी हम लोग याद करने के लिए इसमें सेंटेंस में कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का ट्रिक्स रहता है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाता है, जिससे ट्रिक्स क्या बने, रोचक बने और हम लोग को अधिक से अधिक समय तक याद रहे, यानी याद करने में मेहनत न लगे। इसलिए हम लोग इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को जोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे यानी किसको किसको अंडरलाइन किया गया है। लोभी को किया गया है, मौसी को किया गया है, हरा को किया गया है, उसके बाद कंघा को किया गया है, उसके बाद रामा को किया गया है, उसके बाद रोष को किया गया है, उसके बाद बस को किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा शहर आता है और कौन कौन सा नदी के किनारे आता है। तो सबसे पहले लोभी है, तो लोभी से हो जाएगा लोथल, यानी शहर कौन सा होगा, लोथल। और इसमें नदी कौन सा होगा तो भोगवा, यानी लोथल शहर किस नदी के किनारे है तो भोगवा है। देखिए इसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो लो भी, यानी लोथल शहर किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, यानी लोथल शहर। देखिए लोथल शहर कहाँ, भोगवा नदी के किनारे है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं मौसी, यानी मौसी से कौन सा होगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, समझे। कभी कभी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ये भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो इसको सिंधु नदी के किनारे है, समझे। यानी मौसी, इसको भी 2 भाग में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। इसी प्रकार इसको भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो हड़प्पा होगा, हड़प्पा, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो रा है, यानी रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। अब हम लोग देखेंगे कंघा, यानी कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा, कंघा से क्या होगा, कालीबंगा हो जाएगा। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है तो घा से क्या हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। उसके बाद रमा, यानी रमा से क्या हो जाएगा, रंगपुर, रंगपुर हो जाएगा। मां से क्या हो जाएगा तो मादर हो जाएगा, यानी रंगपुर किस नदी के किनारे है तो मादर नदी के किनारे है। रंगपुर किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। उसके बाद रोष है, तो रोष से क्या होगा, रोपड़ हो जाएगा, रोष से रोपड़। उसके बाद रोपड़ किस नदी के किनारे है तो सा से क्या हो जाएगा, सतलज होगा। क्या होगा, सतलज होगा, यानी रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बस है तो बस से क्या हो जाएगा, बनवाली,
बनवाली हो जाएगा। बनवाली किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। तो हम लोग इसको देखें कि कौन से जो है किस नदी के किनारे स्थित है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि कौन सा है जो शहर किस नदी के किनारे है, जो प्राचीन सभ्यता का है, यानी लोभी यानी लोथल भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद मौसी यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मौसी यानी पहला अक्षर इसका भी, पहला अक्षर इसका भी, यानी मौसी यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद हम लोग देखें क्या है, हारा है। देखिए हारा यानी हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। उसके बाद कंघा है यानी कंघा यानी कालीबंगन है जो किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे है। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे है। उसके बाद रामा से रंगपुर हो गया जो मादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोस यानी रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बस यानी बनवाली है जो सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे बनवाली। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ये सब जो प्राचीन सभ्यता का जो शहर है वो कहाँ में स्थित है, यानी भारत में स्थित है कि पाकिस्तान में। यानी पहले तो ये सब भारत में स्थित था, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत का जो कुछ हिस्सा था जो पाकिस्तान में चला गया, समझे। तो उसको अब हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा स्थान है जो भारत में रहा और कुछ कुछ जो स्थान है जो पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान में ये सब स्थान चला गया। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन सा स्थान है यानी कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले लोथल को लेते हैं। तो लोथल है जो गुजरात में स्थित है, यानी ये भारत में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। कौन सा? लोथल। उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। कहाँ में स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के कहाँ में स्थित है? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में लड़काना जिला में पड़ता है। सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में ही। यानी हड़प्पा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में हड़प्पा जो शहर है वो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान में स्थित है। पहले ये सब भारत के अंतर्गत ही आता था क्योंकि पहले पाकिस्तान में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, समझे। अब हड़प्पा कहाँ में है? पाकिस्तान में है। उसके बाद कालीबंगन। तो कालीबंगन है जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यानी ये भारत के अंतर्गत आता है। गुजरात भी कहाँ है? भारत में ही तो है। ये सब भारत के अंतर्गत आता है। राजस्थान भी कहाँ है? भारत है, यानी भारत के अंतर्गत आता है सब। उसके बाद देखिए रमा। रमा से क्या हुआ? रंगपुर मादर, यानी रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर गुजरात में पड़ता है। रंगपुर नामक स्थान है जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत में ही है। यानी रंगपुर पूछा जाए कि कहाँ पड़ता है तो भारत में स्थित है, समझे। उसके बाद रोस, यानी रोस से रोपड़ हुआ, सत से सतलज नदी, यानी रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ये कहाँ स्थित है? तो इसको हम लोग देखेंगे, यानी ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। अब पंजाब भी भारत का ही एक हिस्सा है, यानी अंग है, भारत का ही अंग है। उसके बाद एक बचा बनवाली। बनवाली ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा। हरियाणा में क्या पड़ता है? भारत में ही पड़ता है। यानी ये सब जो हम लोग प्राचीन जो स्थल देखे, यानी हम लोग जितना भी ये स्थल था, ये सिंधु सभ्यता का जितना स्थल है वो कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे हम लोग देखे। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। यानी लोभी, मौसी, हरा, कंघा, रमा ने लिया तो वो रोष में आ गई। रोष में आ गई और उसे क्या की? बस से कुचल दिया, समझे। तो उससे ट्रिक से हमारा कौन कौन? लोभी, मौसी, हरा, कंघा, रमा, रोष, बस, यानी इतना सब निकला। लोभी, मौसी, हरा, कंघा, रमा, रोष, बस, ये सब निकल करके आया। इससे हम लोगों ने बहुत सारा निकाला। यानी लोभी, यानी लोभी, यानी लोभी, यानी लोथल भोगवा, यानी लोथल जो शहर है भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात के यानी भारत में स्थित है। भारत का ही हिस्सा है गुजरात, समझे। यानी गुजरात में स्थित है। कौन? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है,
समझ ना। उसके बाद आया मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे जो पाकिस्तान में स्थित है, ये सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, समझिए। यानी कभी कभी क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, समझिए। यानी मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है, ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, समझिए, भारत में नहीं है, अब पाकिस्तान में है, समझिए। उसके बाद हरा, यानी हरा से क्या हुआ, हा से हड़प्पा, हरा से रावी, यानी हड़प्पा जो शहर है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, समझिए, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद कंघा, कंघा से कालीबंगा, घग्घर, यानी कालीबंगा जो शहर है किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है। यहाँ ये कहाँ में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भारत का हिस्सा, इसलिए ये भारत में भी स्थित है। उसके बाद रामा, तो रामा से क्या हुआ, रंगपुर और मादर, यानी रंगपुर जो शहर है किस नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे है। ये कहाँ स्थित है, तो ये भी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। उसके बाद रोस, यानी रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है, समझे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ये कहाँ में स्थित है, पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब में। ये भी भारत में ही स्थित है। उसके बाद बस, बस से क्या हुआ, यानी बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। और एक कहाँ में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, जो ये भी भारत में पड़ता है, समझे। यानी इतना जो हम लोग देखें, यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर, स्थल एवं मुख्य नदी, यानी इतना आप लोग अगर ट्रिक्स को अगर देखिएगा, याद करिएगा, तो कभी भी आप लोग भूल नहीं पाइएगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसको आप लोग को हमेशा याद रहेगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही वीडियो को आप लोग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार का वीडियो आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों को फायदा हो। धन्यवाद।